अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपस में जो नफ़रत और शिद्दत है लोगों के बीच में और ख़ास करके दो धर्मों के बीच में, तो उसका जो मूल कारण है ये है कि हम लोग एक दूसरे के धर्मों के बारे में सही से नहीं जानते और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। अभी एक जो इंटरव्यू काफ़ी पॉपुलर हुई है मौलाना अरशद मदनी साहब का और सुरेश के चौहान जो सुदर्शन टीवी के एडिटर हैं, तो उसमें इंटरव्यू में एक बात आई और जो बात काफ़ी हास्यास्पद भी है। हास्यास्पद इसलिए है कि ना ज्ञान होना कितनी बड़ी इंसान को एक तरह से धोखे में या गफलत में डाल देता है। जैसे उसमें एक सवाल किया गया कि अल्लाह को किसने बनाया, तो एक साहब ने कहा कि अल्लाह को महादेव ने बनाया। फिर उसके जवाब में कहा गया कि नहीं नहीं, महादेव को अल्लाह ने बनाया। तो ये ऐसा ही है जैसे ये कहा जाए कि भाई जैसे पानी और वाटर, तो दो अलग अलग नाम है, पानी हिंदी में और वाटर इंग्लिश में। लेकिन अगर कोई दो शख्स लड़ जाए कि भाई पानी ही बेटर है या वाटर ही बेटर है, तो ये तीसरा आदमी जो जानता होगा वो ये कहेगा कि भाई देखो पानी और वाटर एक ही है। लेकिन उसको समझाएंगे कैसे, वो यकीन कैसे होगा कि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो वो सेम चीज़ है कि भाई अल्लाह और महादेव ये दोनों एक ही है, ये कैसे हम बताएंगे। तो जिस तरह से पानी और वाटर का जो मूल है, जो फंडामेंटल है, जो उसका डिफिनेशन है या उसका जो कॉम्बिनेशन है वो H2O है। तो अगर दुनिया में वो किसी भी नाम से पुकारा जाए, पानी को वाटर बोले, मोया बोले, जल बोले, नीर बोले, हजारों नाम होंगे, क्योंकि दुनिया में अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं और उस एक पानी का हजारों नाम है। लेकिन वो पानी का मूल जो है वो कभी नहीं बदलता, वो H2O ही रहता है, वो डिफिनेशन H2O ही रहता है। किसी भी नाम से हम पुकारें वो बेसिक एक ही चीज़ है। उसी तरह जहाँ तक अल्लाह का सवाल है या परमेश्वर का सवाल है या महादेव का सवाल है, तो ये बात यकीनी तौर पे ये तय है कि वो मालिक एक ही है, दो नहीं है, अनेक नहीं है। कुरान में आता है कि अल्लाह जो है एक नाम है उस मालिक का। अल्लाह का मतलब होता है अरबी में अल प्लस इलाह से बना अल्लाह। इलाह कहते हैं जिसकी बंदगी की जाए या जिसकी बंदगी की जा सकती है। अल लगा दिया तो अल जैसे प्रॉपर नाउन इंग्लिश में दा होता है, तो उसी तरह अल प्लस इलाह अल्लाह हो गया, द ओनली वन हु शुड बी वर्शिप। मतलब एक ही अल्लाह है, एक ही मालिक है जिसकी बंदगी की जाए। तो कुरान में 99 नाम आए हैं अल्लाह के साथ, टोटल 99 नाम है, जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल खालिक, अल मालिक, अल राजिक, अल हादी, और भी बहुत सारे 99 नाम हैं। लेकिन अल्लाह के अलावा जितने भी नाम हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं, सिफात हैं, प्रॉपर्टीज हैं। मतलब अल्लाह बैक वक्त उन सारी प्रॉपर्टीज को बैक वक्त होल्ड करता है। मतलब वो 99 जो नाम है वो 99 अल्लाह या 99 तरह का भगवान, 99 खुदा नहीं है, एक ही खुदा का 99 नाम है। ये बहुत ही खास बात है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। उसी तरह से सेम चीज डिफिनेशन की बात आ रही है, तो सेम बात स्वामी दयानंद सरस्वती जो अथॉरिटी है अपने आप में वेदास के ऊपर, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो बहुत ही फेमस किताब है। तो उस किताब में उन्होंने कहा कि ओम जो है उस परम कल्याणकारी परमेश्वर का खास नाम है। जैसे यहाँ पे हम अल्लाह बोल रहे हैं, वहां पे ओम बोल रहे हैं। और बाकी उन्होंने करीब 100 नाम गिनाए टोटल, जैसे यहाँ पे 99 नाम गिना रहे हैं, वहां पे भी 100 नाम गिनाए। और उन्होंने एग्जैक्टली यही बात बोला कि उस परम कल्याणकारी परमेश्वर का जो मेन नाम है वो ओम है और बाकी सारे नाम उसके एट्रीब्यूट्स हैं, सिफात हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो बैक वक्त वो होल्ड करता है उन प्रॉपर्टीज को। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारा मालिक एक ही है, दो नहीं है, उसके नाम अनेक हैं और वो नाम जो है सिफाती नाम है। और दूसरा ये है कि मालिक का हमेशा से जो तरीका रहा है इस धरती पे, वो दूतों के जरिए ज्ञान दिया। कुरान में आता है कि हमने इस धरती में कोई ऐसा कौम या कोई ऐसा नेशन नहीं छोड़ा जहां आपने दूत ना भेजे हो ज्ञान देने के लिए। तो उन्होंने अपनी भाषा में ज्ञान दिया। तो हिंदुस्तान में जो दूत आए होंगे वो जाहिर सी बात उन्होंने संस्कृत में ज्ञान दिया होगा, तो वो संस्कृत में ही तो नाम बताएंगे और उनको किताबें दी गई होंगी।
तो ये जो नाम आ रही है वो मालिक ने खुद अपने नाम बताए और वो नाम उस भाषा में दिए गए। अगर वो अरबी में नाम बताते तो थोड़ी समझ में आता है। उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अल्लाह के दूत हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी दूत है वो। तो उन्होंने जो नाम बताए वो अरबी में बताए, वो हिंदी में या संस्कृत में बताते तो नहीं समझ में आता। जैसी बात है, जो जिस लैंग्वेज में जिस कौम की तरफ भेजे गए उसी लैंग्वेज में वो बात करेंगे। तो उन्होंने अल्लाह बताया, अर रहमान बताया, अर रहीम बताया। तो इसी तरह इधर भी बहुत सारे 99 जो नाम बताएंगे, तो वो सिफाती नाम है। जैसे मालिक का एक नाम ब्रह्मा है, ब्रह्मा कहते हैं क्रिएटर को, रचयिता को, ब्रह्मांड का रचयिता जो है। तो कुरान में भी अरबी में एक नाम है, जो 99 नाम उसमें एक नाम है अल खालिक। खालिक कहते हैं क्रिएटर को, जो पूरी कायनात को बनाने वाला, पूरी यूनिवर्स को बनाने वाला। उसका एक नाम विष्णु है, विष्णु कहते हैं पालनहार को। तो अरबी में उसका भी एक नाम है रब, रब कहते हैं पालने वाले को। उसका एक नाम महेश है, महेश कहते हैं डिस्ट्रॉयर को। डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है जो एक दिन इस धरती को मालिक खत्म कर देगा। जो कयामत का कंसेप्ट है, जिसको वेदों में प्रलय का दिन कहा गया, कि धरती हमेशा इसी तरह नहीं चलती रहेगी, एक दिन इस धरती को मालिक खत्म करेगा और हमारे पुनर्जन्म हमारा जो होगा कयामत के दिन होगा। सारी आत्मा जो लौट रही है, सारी आत्माओं को उस दिन उनके शरीर में दोबारा लौटाया जाएगा, वो पुनर्जन्म होगा। तो वो मालिक का नाम एक महेश है। तो यहाँ पे भी है मालिक यौमुद्दीन है। उसी तरह मालिक का एक नाम जो है शिवा है। शिवा कहते हैं बहुत ज्यादा मददगार को। वेद में एक नाम जो है ओम के अलावा जो सिफाती नाम है वो शिवा है। तो शिवा कहते हैं मददगार को। अरबी में भी नाम है एक नासिर, नासिर कहते हैं मददगार को, अन्नासिर। तो ये कहने का मतलब है कि ये महादेव जो वर्ड यूज किया गया। अब आता हूं मैं उस बात पे जिससे हमने शुरू किया था कि अल्लाह और महादेव। तो महादेव जो है रेफर करते हैं शिव जी के लिए, और देवों में देव महादेव मतलब सबसे महान देव जो है, तो वो एक सिफाती नाम है। वो शिव जी के लिए इस्तेमाल होता है। और शिव जी को स्वामी दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि वो भी जो है वो एट्रीब्यूट्स है ओम का। तो ये बाकी जो खुदा की तस्वुर बन गए कि ब्रह्मा अलग खुदा है, विष्णु अलग खुदा है, महेश अलग खुदा है, शिव अलग खुदा है, गणपति अलग खुदा है, ये वेद के खिलाफ बात है। ये सारी एक ही खुदा के नाम है, एक ही परमेश्वर के नाम है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं अपने सबसे फेमस बुक जो सत्यार्थ प्रकाश है उनकी चैप्टर 1 में नेम्स ऑफ गॉड में कह रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारा खुदा जो है वो एक ही है, दो नहीं है, जिसने सारे कायनात को बनाया, सारे ब्रह्मांड को बनाया। अगर अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों के खुदा अलग अलग होते, मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि हम मान लें कि भाई हिंदू के खुदा अलग है, मुसलमानों के खुदा अलग है, हिंदू के भगवान अलग है, मुसलमानों के खुदा अलग है। तो ये अगर अलग अलग खुदा होते, अलग अलग भगवान होते, तो हमारा और आपका डिजाइन अलग अलग होता है। दो अलग अलग कंपनी एक तरह के प्रोडक्ट क्यों बनाएगी? क्या मालिक के पास कोई कमी है? किसी को 4 हाथ देता है, किसी को 4 पैर देता, किसी को 4 आंख देता, किसी को 2 सर दे देता, किसी को मृत्यु ही नहीं देता। कुछ तो फर्क होता। कोई डिजाइन के लेवल पे माइन्यूट डिफरेंस नहीं है, और न सुख के लेवल पे, न दुख के लेवल पे, न एहसास के लेवल पे, न पेन के लेवल पे, जो ह्यूमन बिहेवियर के लेवल पे, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और रंग का जो फर्क है वो है क्लाइमेटिक डिफरेंस की वजह से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको जिसको आप महादेव कह रहे हैं और जिसको हम अल्लाह कह रहे हैं, वो एक ही का नाम है, दो का नाम नहीं, अनेक का नाम नहीं। अब सवाल ये होता है जब मालिक एक है तो मालिक का ज्ञान भी एक होगा, 2 ज्ञान नहीं होगा। एक माँ अपने 2 बच्चे को 2 ज्ञान नहीं देती। एक को कहेगी बेटा चोर बन जाए, एक को कहेगी पुलिस बन जाए, ऐसा नहीं होता। एक को कहेगी बेटा दरवाजा खोल दे, एक को कहेगी बंद कर दे, ऐसा नहीं होता। एक बाप अपने 2 बच्चों को 2 ज्ञान नहीं देता। वो मालिक क्या हमें 10 ज्ञान दे करके कंफ्यूज करेगा या दुनिया में फसाद फैला देगा? कतई नहीं हो सकता। जो मूल ज्ञान है, जो बेसिक ज्ञान है मालिक का, जो दूतों के जरिए ज्ञान दिया, वो हमेशा से एक ही है, 2 नहीं है। और वो मूल ज्ञान ये है कि हम सबका एक मालिक है, हमें उसकी बंदगी करना है, उसी की बात मानकर जीवन गुजारना है। वही हमें बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। और हम अगर बुरे कर्मों से बच जाएं, अच्छे कर्म करने वाले बने, मालिक में आस्थावान हो और सत्य की वसीयत करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सत्य की वसीयत करते हैं एक दूसरे को। सत्य बात को अपनी सिर्फ तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से सत्य को इनकार नहीं करते हो और सब्र करते हो, तो हमारा हमेशा का जो वास होगा वो स्वर्ग होगा, और अन्यथा जो है वहां नर्क होगा। ये स्वर्ग और नर्क भी, उसको हम अरबी में कुरान में 2 दफा जन्नत बोला गया। स्वर्ग और नर्क तो हम नहीं बोलते। तो ये स्वर्ग और नर्क की टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई? ये आई वेद से। तो ये जब किसी भी चीज का नामांकन होता ही नहीं अगर वो चीज एग्जिस्ट ना करती हो।
अगर उसका नाम है तो वो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। और ये इसका ज्ञान कुरान में भी है, वेद में भी है, बाइबल में भी है कि एक फिजिकल वर्ल्ड है, वो स्वर्ग है और नरक है। तो जो लोग मालिक में आस्था रखेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सत्य बात की वसीयत करेंगे और सब्र करेंगे, बुरे कर्मों से बचेंगे, हमेशा हमेशा के लिए मालिक के यहाँ वो स्वर्ग में रहेंगे मालिक के साथ। मालिक के जो बनाया गया हमारे लिए बेहतरीन जगह जो मालिक ने डिजाइन किया वो स्वर्ग है। और अन्यथा जो है हमारा ठिकाना नरक होगा, जहाँ आग ही आग होगा, उड़ना भी आग होगा, बिछौना भी आग होगा, वहाँ मौत नहीं आनी है। तो ऐसे मालिक ने ऐसी जिंदगी की जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है मालिक, तो वो असल जीवन है। तो ये जीवन में इंसान अगर दुनिया में फसाद ना करे, लड़ाई झगड़े ना करे, किताल ना करे, गलत काम ना करे, चोरी ना करे, झूठ ना बोले, जिना ना करे, कत्ल ना करे, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करे, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करे, कम न तौले, कम न नापे, शराब न पिए, जुआ ना खेले, बुरे कर्मों से बच जाए और अच्छे कर्म करने वाला बन जाए, तो हमेशा का ठिकाना स्वर्ग होगा। तो ये जो झगड़ा है कि महादेव बड़ा है या अल्लाह बड़ा है, वो महादेव भी वही है, अल्लाह भी वही है, और उसी के सारे नाम है। और उसी का मालिक के कुरान में आता है कि जितने भी अच्छे नाम तुम सोच सकते हो, अस्माउल हुस्ना, वो सारे बेहतरीन नाम हमारे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।